हेलो 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 दोस्तों, आप लोगों को कंपटीशन मैथ जीरो टू हीरो चैनल पर बहुत सारा स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, कल हम अपने रिमाइंडर थ्योरम को कंटिन्यू कर रहे थे, बना रहे थे। यानी बनाते बनाते क्या हुआ था कि मेरे बच्चों मतलब वीडियो रुक गई थी, बैटरी डिस्चार्ज हो गई, तो इस कारण से लास्ट में देखे तो एक हमारा मैथ कंप्लीट हो चुका था, तो वहीं पर छोड़ दिए। आज हमारे रिमाइंडर थ्योरम पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कल एक मैसेज एकदम ज़बरदस्त देने वाले हैं। इतना झकास मैसेज है ना कि आपको सुनकर दिल खुश हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों अब टेंशन ना रखें, और मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, ये बच्चे बच्चे पर मत ध्यान दो कि ये कैसे बोल देते हैं, ये तो अपने आप को नहीं, ऐसा नहीं भाई। देखिए, हमको बोलते बोलते आदत हो गया। हाँ, एक और ख़ास बात बताना चाहते हैं कि हमारे खुद ऑफलाइन क्लास चलता है राज कोचिंग सेंटर के नाम से। तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यू बैच हम अपने चालू कर दिए, न्यू बैच हमारा ओपन हो गया है। तो मेरे बच्चों, वहाँ बहुत सारे ऐसे लड़के आते हैं आगे पीछे कर को, तो नहीं समझ में आता है, और उसमें हम अर्थमेटिक से चालू कर रहे हैं। अर्थमेटिक यानी टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो भी चैप्टर होता है यहाँ से हम उठाने वाले हैं। ठीक है, और ये आप लोगों को चैनल पर कंटिन्यू ही क्लास चलेगा। आप फिक्र रहिए, आप इस कतई भेर में मत रहिए कि सर उधर छोड़ देंगे, ये वे एक एक चीज़ भी कराएंगे, यहाँ भी टाइम एंड वर्क होगा। ठीक है, तो उसमें दो राय मत रखना कि टाइम एंड वर्क नहीं होगा, सब कुछ होगा, मगर धीरे धीरे सलीके से होगा। ठीक है, आपको बात समझ में। 11वीं क्लास के बच्चों को है कि जो 11वीं क्लास से 12वीं क्लास में जाने वाले हैं, तो 12वीं क्लास का भी हमारा क्लास ओपन हो चुका है और कुछ हद तक पढ़ा भी दिए। तो जो बच्चे को पढ़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं, 10 बजे से हमारा कोचिंग पर आकर भेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो नहीं देखें कि बहुत सारे ऐसे बच्चों ये ऐसा नहीं कर रहे हैं, आपका दिल कर रहा है तो आइए, नहीं तो ये बलाजोरी नहीं है। हमारा एक मैसेज था, हम आप लोगों तक पहुंचा दिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों को कंपटीशन में देख के न्यू मारे हैं बीच में, तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तो बीच में कोई भी लड़का बीच में डेफिनेटली से आएगा तो नहीं समझ। ऐसे भी अर्थमेटिक है, टाइम एंड वर्क शुरू है, तो बताओ टाइम एंड वर्क शुरू है तो एक काम छोड़ कर गया, दो काम छोड़ के गया, इधर गया उधर गया, चला बीचे में फंस जाएगा। तो हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज का क्लास तो कतई मिस मत कीजिएगा, कतई मिस मत कीजिएगा। आपको जो लिखने में समय लगेगा वही समझिए कि आपका आंसर है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, आप इंग्लिश वाले CBSE बोर्ड वाले पढ़ लीजिए, आप लोगों तो अनोखा होता है सब बताइए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब क्या हम पढ़ते हैं। देखिए, कोई नंबर है, ये क्या कह रहा है कि ये नंबर बिंग डिवाइडेड बाई 50 क्या है 52 गिवन रिमाइंडर 52 था ना, हाँ 52 गिवन रिमाइंडर 45 इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई 13 द रिमाइंडर विल बी। ठीक है, अब मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, ये सवाल क्या कह रहा है, आप खुद सोचिए कि किसी नंबर को, ध्यान से सुनिएगा, किसी नंबर को आप देखिए, आपको समय कतई नहीं लगेगा। इससे पहले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमको जो भी न्यू बच्चे इस चैनल पर पढ़ते हैं या पुराने वाले बच्चे पढ़ते हैं, पहले हमको कॉन्सेप्ट समझा देने दीजिए। नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या कहता है कि 45 में जो शेष बचता है उसी में 13 से भागा दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। हमको भी मालूम है, मगर मेरे को समझाने दो कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलो, तो अढ़ी क्वेश्चन कहते हैं कि किसी संख्या में, कोई भी संख्या अदरवाइज हो, मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, किसी संख्या में आप 52 से क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। विभाजित का मतलब भाग देते हैं, विभाजित किया जाता है तो शेषफल उसका क्या बचता है, 45 बचता है। वो नंबर नहीं मुझे क्या मालूम है, मगर मुझे वो नंबर नहीं मालूम है, मगर ये मेरे प्यारे बच्चों मालूम है कि जब 52 से उसमें डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल उसका क्या बचेगा, 45 बचेगा। ठीक है, और अब देखिए कि ये बच रहा है उसी नंबर में, यानी जो नंबर में 52 भागा दिया था उसी में अगर 13 भागा देगा। देखिए, देसी भाषा में समझिए, सबसे बड़ा अर्थ होता है कि क्वेश्चन को अपने भाषाएं में लेना। जो बच्चा अपने तरीके से क्वेश्चन को पूर्ण रूप से समझ गया, उसको कतई बनाने में दिक्कतें नहीं होगा, वो अपने से भी बना लेगा। देखिए, उसी संख्या में 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, यानी जिस नंबर में 52 भागा दिया था शेषफल उसका क्या आया था, 45। उसी नंबर में अगर हम 13 से भागा देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो बात निकल कर आती है कि तो मुझे मालूम ही नहीं है ना कि कौन सा नंबर है मेरे बच्चों। तो मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, जब मालूम नहीं है वो नंबर, तो देखिए उसको कैसे मालूम करते हैं, उसका ओरिजिनल तरीका क्या होता है, उस पर पहले हम बात करते हैं। ठीक है, आइए हम पहले देखते हैं
आपको तो ये चीज़ें बहुत पहले ही बता रखे हैं, ये आप भी बताते हैं, फिर भी बता देते हैं, उसमें कोई घबराना नहीं है। देखिए जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं, ये जरूरी होता है हर एक व्यक्ति को जानना, ठीक है। इसके भीतर जो अंदर होता है डिविडेंड होता है, ठीक है, घबराने का नहीं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसे हिंदी में भाज्य कहते हैं। मीनिंग पर मत जाना, पलांटी मार देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझिए, तरीका समझिए, ये मैथ की बातें रह गई ना, कंपटीशन है तो। अब देखिए ऐसे भी कुछ हो नहीं जाएगा। क्या बोलते हैं, डिवाइजर है ना। अरे भाई ये क्या हो गया, डिवाइजर, ठीक है मेरे बच्चों, ये डिवाइजर है। और इस ध्यान में रखना कि डिवाइजर को हिंदी में क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। अब ये डिवाइजर हो गया, यहाँ वाला जो होता है ये क्या होता है, कोसेंट होता है। क्या होता है, कोसेंट। इस बात को ध्यान में रखिए, इसे हम कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं, भागफल। ये जो नीचे निकल कर आता है इसे कहते हैं रिमाइंडर। ये मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, इसे रिमाइंडर कहते हैं, यानी ये शेषफल कहा जाता है हिंदी में बेसिकली, ठीक है। अब देखिए यहीं से बातें निकल कर आती है, हम यहीं से समझाने वाले हैं। आप यहाँ से देखिए क्वेश्चन को हम बनाना शुरू करते हैं। आपका 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। 1 नंबर 2 नंबर लिखिए तब तो नौकरी लग जाएगा। 1 नंबर लिख कर मैथ बनाइएगा तब तो नौकरी फिक्स है आपका, कभी मत कीजिए। अरे क्वेश्चन देखिए, आंसर उड़ाइए, बाकी अभी नहीं, अभी कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे से बच्चों, ये कोई नंबर है मुझे भी नहीं मालूम है, क्योंकि इसके अंदर डिविडेंड होता है जिसमें हम भाग देते हैं। भागा दे रहे हैं किसी भी नंबर में, किससे, हम 52 से दे रहे हैं। किससे दे रहे हैं, 52 से भागा दे रहे हैं। सिर्फ यही मैथ को समझाने में टाइम लगेगा, उसके बाद टाइम लगेगा ही नहीं। ध्यान में रखना कि ये ध्यान में रखिए कि यहाँ 52 से किसी नंबर में हम विभाजित करते हैं, तो वो सवाल कह रहा है कि लेट से ये जो आ रहा है शेषफल क्या आ रहा है, यानी 52 से किसी संख्या में विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है, बताइए क्या बचता है। प्राप्त क्या हमारे को होता है, 45 होता है। क्या होता है, 45। बहुत गजब का बात है, इसको समझना, ठीक है। 45 होता है। अब बताइए कि यहाँ भागफल का पता ही नहीं है, ये डिवाइजर आ गया, रिमाइंडर भी मुझे मालूम हो गया, डिविडेंड भी मालूम है, कोसेंट हल ही नहीं है। तो हम कोसेंट क्या माने, कोसेंट हम कुछ भी मान लेते हैं। वेरिएबल, वेरिएबल किसे कहते हैं, जो जिसकी मान बहुत सारी रखी जा सकती है। 100, ये सब क्या है, वेरिएबल है। हमको समझा देंगे अलजेब्रा में कि वेरिएबल क्या होता है। ये देखिए ये x मान लेते हैं, भाई भागफल तो कुछ मानना ही पड़ेगा। अगर x नहीं मानना चाहते हैं तो k मान लीजिए, कुछ तो मानिए, कांस्टेंट मगर मानिए। बात समझ में आ, जिसकी मान बहुत सारी रखी जा सकती है। अब इसको मिटा देते हैं, ये तो आप लोगों को बात मालूम ही है पहले से। इसको मिटाते हैं कि हम उधर काम कर पाएँ बढ़िया से। घबराइए मत कि सर ये कितने धीरे चल रहे हैं। अरे भाई जो ज़िंदगी धीरे धीरे ले जाने में है ना, मज़ा ही मज़ा है। ध्यान में रखो। अब आ जाओ यहाँ से, ये पहले बताइए ये कोई नंबर है, नंबर माने संख्या है, यानी इसके अंदर कोई एक संख्या है। यहाँ संख्या लिख देते हैं, उसमें कोई घबराना नहीं। हिंदी मीडियम वाले बढ़िया बढ़िया समझो, ठीक है। ये देखिए ये संख्या है, और इस संख्या में किससे करें, 52 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या बच रहा है, 45। ये हम नहीं बोल रहे हैं, आपका सवाल बोल रहा है, एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ भागफल क्या बच रहा है मुझे खुद नहीं मालूम था, तो हम लेट कर लिए। लेट मतलब कुछ मान लिए, के मान लो, डब्लू मान लो, कुछ तो मानो, मान लिए। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, अब यहाँ से हम नंबर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, नंबर। ये क्या निकालेंगे, नंबर, यानी संख्या निकालने वाले हैं। लेट से ये नंबर एन डाल देते हैं, संख्या निकालने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये संख्या हम निकालेंगे, यही ना संख्या है। तो संख्या निकाला कैसे जाता है, यहाँ वाला नंबर कैसे आता है, तो ये आप लोग बचपन में भी पढ़े या नहीं पढ़े हैं तो ध्यान से सुनिए। ये भाजक गुना क्या होता है, भागफल होता है। भाजक गुना भागफल, यानी भाज्य तो है बेसिकली, क्या है, भाज्य है, यानी भाजक गुना भागफल, यानी भाजक गुना भागफल। यानी भाजक में क्या है, 52 है, और भागफल में क्या है, के है। ध्यान से सुनिएगा, के है। और प्लस में क्या होता था, शेषफल, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना शेषफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो शेषफल में क्या है, 45 है। शेषफल में क्या है, 45 है। अब ये हमारा नंबर है, और ये नंबर के बराबर ये नंबर आ गया, ये इस नंबर के बराबर ये नंबर आ गया। और यही नंबर में, अब सुनिएगा सुनिएगा, अब देखिए किसी नंबर को 52 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 45 बचता है। यदि उसी वर्ड को पढ़िए, यदि उसी मतलब जो 52 जिस नंबर को भागा दिया था वो नंबर निकालिए, और जो वो नंबर था ना उसी नंबर में हम 13 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए, तो जिसमें हम 52 से भागा दे रहे थे तो बेसिकली यही नंबर था, तो इसके बराबर, ये नंबर के बराबर ये नंबर निकल गई इतनी बड़ी। अब इसमें क्या, किससे भाग देने कह रहा है, 13 से भाग देने कह रहा है।
हम नहीं कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। देखिए एक बार बढ़िया से पढ़िए, थोड़ा सा इसको लाइट बढ़ा देते हैं, ठीक है, थोड़ा लाइट डिम हो गई है। आप पहले उस क्वेश्चन को देखिए। चलिए लाइट हो गई। अब देखिए मेरे बच्चों, यहाँ से क्या होगा कि अब भागा देंगे तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, ये यहाँ से इसमें अलग भागा, इसमें अलग, क्योंकि बीच में क्या है प्लस। यहाँ हम भागा दे सकते हैं, ध्यान में रखा। यहाँ गुना है, गुना में हम काट नहीं सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखना कि अगर यहाँ बीच में गुना रहता तो ऐसा नहीं करता था कि सर भागा अलग अलग दे रहे हैं ना तो इसको काट सकते हैं। बीच में क्या है, अगर मान लीजिए क्या करते हैं, जोड़ है, बीच में जोड़ है तो इसको अलग काट दीजिए, इसको अलग नहीं, भागा देते हैं। क्या देते हैं, रिमाइंडर। जिसको रिमाइंडर मालूम है, शुरू से पढ़ा होगा, उसको समझ में आएगा। अब यहाँ भाग देंगे तो 13 चौका 52, यहाँ शेष क्या बच गया, 0। ध्यान से सुनिएगा, 13 चौका 52, यहाँ शेष बच गया 0। और 0 से यहाँ शेष कुछ तो के है, के तो मुझे मालूम ही नहीं है, तो के का शेषफल मान लीजिए के होगा। तो के में और 0 से गुना करेंगे तो डेफिनेटली से 0 होगा। अब बीच में क्या है, प्लस है। तो बच्चों इसमें भागा दीजिए, इसमें भागा दीजिएगा तो क्या होगा, 13 तिया 39, 13 तिया 39, यानी 13 तिया 39 जाएंगे तो यहाँ रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा, 6 बचेगा। कितना बचेगा, 6 बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 6। तो यानी बात यहाँ गुना करेंगे तो के में इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0, और बीच में क्या है, प्लस, और इसका ये रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 6। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर हमारा शेषफल कितना आएगा, 6। यानी ये भी एक कॉपी निकालिए और लिख लीजिए, कॉपी निकालिए और लिख लीजिए कि जब भी जिस नंबर से हम भागा देंगे और भागफल यहाँ होगा, यानी ये वाला नंबर, यानी जो फर्स्ट वाला ये नंबर होता है, इस नंबर को यहाँ वाला नंबर 100% विभाजित करेगा। देखिए और एक तरीका है समझाने के लिए, ठीक है, मगर उसमें क्यों टाइम बर्बाद करते हैं, यही से सब समझ जाएंगे तो अच्छी बात है। नहीं समझिएगा उस तो कमेंट कीजिएगा, उस तरीके से भी हम बताएंगे, मगर अभी ध्यान में रखिए इस बातों को, ठीक है। तो यहाँ वाला जो भी नंबर होगा लेट से, ये ध्यान में रखिए, ये इस बट्टे वाला नंबर से 100% कटेगा मेरे बच्चों। अगर ये नहीं कटता तो सवाल गलत माने जाएगी मेरे हिसाब से, इसलिए कि यहाँ अगर मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए कि 52 गुना के अब प्लस में क्या है 45 और बटा में 13 है। अगर ये पूर्णतः नहीं विभाजित होता है, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होता है, तो यहाँ मान लीजिए कि शेष 1 बच रहा है। सुनते रहिएगा, शेष 1 बच रहा है, गुना में के से भागा दीजिएगा तो कांस्टेंट है, तो इसका शेष के रह जाएगा। इसमें भागा दीजिएगा तो 6 होगा। अगर 1 में के से गुना करते हैं, लेट से समझा रहे हैं, ये मत समझना कि 1 का पता है, इधर हमारा आंसर आ चुका है। अब देखिए यहाँ 1 और के में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, के अब प्लस में 6। क्या कोई माई का लाल है कि इसको भागा देकर शेषफल ला सकता है, कोई नहीं ला सकता है। जब के को बारे में हमको मालूम नहीं है, के बारे में मालूम नहीं है, तो हम क्या ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, कुछ नहीं। मगर यहाँ से कतई दिमाग में रखना कि यहाँ वाला नंबर 100% विभाजित होगा, 100% विभाजित होगा। अगर यहाँ आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में अपना राय लिख दीजिए। कल वाले क्लास में हम आपको 100% दूसरे तरीके से बता देंगे, क्योंकि मेरे पास तरीका का कमी नहीं है भाई, तरीके ही तरीका भरा हुआ है। सिर्फ आप अपना डिमांड रखिए कि हमको ऐसे नहीं, इस गली से नहीं उस गली से जाना है। जो आप सोचते हैं वो सब यहाँ पर है, ठीक है, घबराना नहीं है, सलीके से पढ़ते जाना है। तो आपको समझ में आया कि यहाँ वाला नंबर जब 100% विभाजित हो गया तो कुल गेम किस पर बच गया, ये वाला 35। अब 35 एक्चुअली में क्या था, 35 एक्चुअली में क्या था, शेषफल ही था। यानी 35 क्या था, शेषफल। बात समझ में आया यहाँ तक, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यानी सब बात यही रहेगी कि ये नंबर तो पूर्णतः विभाजित होकर शेष 0 दे देगा। यानी एक्चुअली में हमको सच्चाई मैटर में देखा जाए तो हमको भागा देना किस में है, तो भागा देना है सिर्फ शेषफल में। जो इस नंबर को भागा देकर शेषफल आ रहा था ना, उसी में तो 13 से भागा देकर शेष बचाना है। तो अगले टाइम से हम ऐसे ना कर को, जो इस नंबर से भाग देकर शेषफल आएगा 45, मैं इसी 45 में इस 13 से डायरेक्ट भागा दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। फिर भी समझाते हैं अगला क्वेश्चन में। अब देखिए इसको, चलिए बच्चों अब यहाँ क्वेश्चनों को पढ़िए बहुत बेहद बढ़िया से। पहले तो डाटा को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, उतना टाइम गंवाना नहीं है, आपको खुद सोचना है कि ऐसे भागा दे रहे हैं, यही लास्ट क्वेश्चन ऐसे भागा देकर बना रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट बनाइएगा। देखिए अब कह रहे हैं कि 14 से भागा दीजिए। सवाल एक बार पढ़िए, किसी संख्या को, तो कोई संख्या n मान लेते हैं, n क्या है, कोई भी संख्या है,
अदरवाइज कोई संख्या है, ध्यान में रखिएगा। n क्या है, कोई संख्या है, कोई भी संख्या हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा वही हो, ठीक है। n कोई एक संख्या है, इसमें जब विभाजित किया जाता है उसका शेष कितना बचता है 8। तो हम भागफल को कुछ मान लेते हैं, तो भागफल का k मान लिए, क्या मान लिए, भागफल को k मान लिए। ये जरूरी नहीं है इसको, इसमें इस नंबर में 14 से भाग देकर शेषफल क्या आ रहा है, ये जो नंबर है 8 बच रहा है, तो भागफल कुछ पता ही नहीं है तो k मान लेते हैं। अब सवाल क्या कह रहा है, इस बात को ध्यान सुनिए कि अब सवाल कह रहा है कि ये नंबर क्या होगा, ये नंबर क्या होगा। तो यहाँ वाला जब नंबर निकालते हैं तो क्या होता है, यहाँ भाजक और यहाँ भागफल, यहाँ का होता है भागफल, यहाँ का होता है भाजक, यानी भाजक गुना भागफल, यानी 14 गुना क्या हो जाएगा k, अब प्लस में क्या आता है शेषफल, प्लस में क्या आता है शेषफल। तो देखिए कि ये नंबर आ गया, ये नंबर आ गया। अब सवाल कर रहा है कि उसी संख्या में 7 से भागा दिया जाए, उसी संख्या में 7 से विभाजित किया जाए तो क्या हो जाएगा। कौन संख्या में, जिस संख्या में 14 भागा दिया था उसी संख्या में 7 से भागा दीजिएगा तो शेषफल क्या आएगा। तो मेरे प्यारे से बच्चों यही नु n है, n क्या यही संख्या है, इसी संख्या में 14 भागा दे रहा था, तो यही n का मान इसके बराबर निकल के आया। तो n के बराबर क्या आ गया, 14 गुना में k और प्लस में 8, यानी शेषफल, यानी n का मान आ गया, यानी नंबर मेरे को ज्ञात हो गया, यही नंबर है। इसी नंबर में क्या कह रहा था, 7 से भाग देने के लिए, तो बाटा में हम 7 लगा दिए। मैंने यह बोला था 100% कि k वाला जो k के साथ जो भी वैल्यू होगा उस 100% नीचे वाले हर वाले नंबर से, जो बट्टा में हर होता है वो उससे कटेगा। हर मतलब समझते हैं, नहीं बुझा रहा है, बटा में 7 से ये 100% क्या होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो इससे भगा दीजिए तो 7 दूनी का 14, देखिए तो शेष क्या है इसका बचा, 0 बच गया, शेष 0 बच गया। तो यहाँ इसका k बच रहा होगा, तो इसके बीच में क्या है मल्टीपल, और यहाँ भागा दीजिएगा तो बीच में क्या है प्लस, और यहाँ भागा दीजिएगा तो 8 में भागा दीजिएगा 7 से, तो 7 एकम 7, शेष क्या बच गया 1। अब मेरे प्यारे प्यारे से बताओ कि इसमें गुना करेंगे, k में 0 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0, अब प्लस में क्या है 1, और 1 में 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1, यानी शेषफल हमारा 1 आ जाएगा। मगर यहाँ अब ये बात हम बताना चाहते हैं कि ये 14 कौन है, ये 14 क्या है, 14 यही है कि जिस नंबर में हम शुरू फर्स्ट टाइम भागा दे रहे थे किसी संख्या में, उससे भागा शेषफल क्या बच रहा है 8 बच रहा है। यानी सब मिलाकर ये बात निकल कर आती है, मोटी मोटी आप लोगों को समझा देते हैं। सब मिलाकर बात यह है कि किसी संख्या में 7 से भागा दिया जाए तो विभाजित किया तो कुछ नहीं होता है। जो 14 से भागा देकर, ये 14 था ना, इसी से भागा देकर शेषफल क्या आ रहा था 8 आ रहा था ना। तो अब कह रहा है कि उसी संख्या में 7 से भागा दीजिए, तो जो 14 से, यानी जो यहाँ वाला नंबर से भाग देकर शेषफल प्राप्त होगा, उसी शेषफल में ये जिस संख्या से अब कहेगा भागा देने के लिए, तो यहाँ से सीधे डायरेक्ट इसी शेषफल में क्या कर देंगे, हम भागा दे देंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कहाँ पड़ रहा है, यहाँ 100% यहाँ शेषफल क्या बनेगा 0 बनेगा, और यहाँ शेषफल 0 बनेगा तो ये तो पूरा 0 हो गया। 0 में कुछ भी जोड़ो घटाओ वही होगा। तो डायरेक्ट आप ये क्या था शेषफल न था, ये क्या था शेषफल था, यानी डायरेक्ट हम इस 8 में ही 7 से भागा दे देंगे तो शेषफल क्या आया 1। तो बात समझ में आना, तो हम डायरेक्ट 8 लाएंगे क्योंकि इससे भाग देकर शेषफल 8 बच रहा है, और यही नंबर मान लेंगे, क्या मान लेंगे, यही नंबर मान लेंगे ये 8 से। अब बताइए उसी संख्या में अगर 7 से भाग दीजिए तो बस सीधे 7 से भागा दो, शेषफल क्या आ जाएगा 1। तो अब अगले टाइम से अगले मैथों में ऐसे बनाने वाले हैं। आप 1 मिनट के लिए इसको देखिए। देखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब सवालों को डायरेक्ट बनाते हैं। देखिए हम 84 से भागा दे रहे हैं किसी संख्या में, उसका शेषफल कितना बच रहा है बताइए, 37 बच रहा है। तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, जब 37 बच रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, ध्यान में रखिए। आप नंबर अब बताइए कि 84 से भागा देकर शेषफल कितना आया, ये पहले बताइए क्या है 37 आया, तो 37 का ही हम नंबर मान लेंगे, और डायरेक्ट जो नंबर इसको भागा देकर, देखिए 84 को ये 12 काट देगा कि नहीं काट देगा, तो शेषफल वहाँ 0 बच जाएगा, आप जो पिछले नंबर बताए हैं। तो डायरेक्ट कुछ मत कीजिए, जो 84 से भागा देकर शेषफल आ रहा है क्या 37, तो 37 में ही 12 से क्या कर दीजिए भागा दे दीजिए। कह रहा है कि उसी संख्या में भागा दीजिए 12 से जो 84 में दिए थे, तो उसका जो शेषफल 84 से देकर भागा आ रहा है ना, ये शेषफल आ रहा है, तो शेषफल में ही हम क्या कर देंगे इस 12 से भागा दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 32 शेषफल क्या बच गया 1 बच गया। नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा वीडियो इसके फिर पीछे कर को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसी संख्या में भाग देना था। तो हम इसको कैसे लिख सकते थे 84 गुना के अब प्लस में क्या लिखते 37 अब बाटा में क्या लिखते 12। तो मेरे भाई यहाँ तो 100%, यहाँ देखिए यहाँ तो 100% से 0 आता है, तो बात कहाँ रहती है शेषफल में ही रहती है। तो हम डायरेक्ट जो शेषफल इससे भागा देकर प्राप्त हुआ है ना, तो अब डायरेक्ट कहेगा कि यदि उसी संख्या में 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो डायरेक्ट इसके शेषफल में हम इस 12 से भागा देंगे, हमारा क्या आ जाएगा रिमाइंडर, क्योंकि यहाँ शेष 1 बचेगा, 0 में 1 जोड़िएगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए अब एकदम कतई समझ गए हैं कि 45 से, ध्यान में रखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, आप कतई समझ गए इस बात को। क्यों? क्योंकि हम जिस नंबर से किसी संख्या में भागा दे रहे हैं उसका शेषफल कितना बच रहा है 5। बस इसी पाँच में इस 15 से भागा दीजिए, इसका शेषफल प्राप्त हो जाएगा कि क्या होगा। ये नहीं कह रहा है कि उसी संख्या में 15 से विभाजित कीजिए कि शेषफल क्या होगा। तो ये देखिए कि 45 से विभाजित कर को क्या शेषफल बच रहा है, तो 5 बच रहा है। तो 5 में कुछ मत कीजिए, 15 से भागा दे दीजिए, 5 से 15 में भागा दे दीजिएगा, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रिमाइंडर निकल कर आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आप बताइए। 5 में 15 से भागा लगेगा? नहीं लगेगा, तो वही शेषफल हो गया, क्योंकि 5 से छोटा एक नंबर बताइए जो क्या बोलते हैं 15 से पूर्णतः विभाजित है, तो 0 है, तो 0 विभाजित हो गया तो शेष कितना बच गया? बोलिए 5 ही हो गया, तो हमारा शेष 5 हो गया। आगे बढ़िए। मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, देखिए मेरे बच्चों इंग्लिश वाले आप समझ जाइए कि यहाँ पर डिवाइडेड बाई की जगह पर ये क्या लिख दीजिएगा 75 उसमें डाल दीजिएगा, अपना जो जहाँ था जगह पर भर दीजिएगा, क्योंकि ये भरने के लिए आपको समझना चाहिए कि यहाँ रहेगा 75 और क्या है 52 रहेगा यहाँ, और क्या है 25 रहेगा यहाँ, तो भर लीजिएगा, बार बार वही ना करें हम। अब आगे बढ़ते हैं, लैंग्वेज वही रहेगा, डाटा चेंज होगा। अब देखिए बच्चों, अब क्या होगा कि 75 से भाग देकर बताइए शेषफल क्या बच रहा है, तो 52 बच रहा है। तो बस कुछ मत करो, इसी 52 में इस 25 से भागा दे दो, शेषफल प्राप्त हो जाएगा। 25 से भागा देने पर शेषफल क्या होगा, तो 25 दूरी के 50, शेषफल आ गया 2। अब ज़्यादा बतियाने का नहीं, चलते हैं आगे। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहे हैं कि किसी संख्या को 85 से विभाजित करके शेषफल 37 बचता है। तो ये देखिए 85 से विभाजित करके शेषफल क्या बच रहा है 37। तो इस 37 को यहाँ लिखिए। आप कह रहे हैं कि उसी संख्या को 17 से विभाजित कीजिए, तो कुछ मत कीजिए, इसी 37 में 17 से भागा दे दीजिए। तो 17 दूनी के 34, 34 खत्म हो गया, तो शेषफल कितना बच गया 3, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, बस कतई एकदम 0 लेवल का देखा जाए तो इसका कोई क्वालिटी नहीं माना जाएगा, मगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ढेर बच्चों को पता ही नहीं चलता है कैसे बनेगा। कुछ मत कीजिए, देखिए कि ये देखिए यहाँ पर 87 से विभाजित करके क्या आ रहा है 53 आ रहा है। तो 53 आ रहा है, तो कह रहा है कि उसी संख्या में 19 से विभाजित कीजिए, शेषफल क्या होगा 19 दूनी 38, इसमें से 38 निकल जाएगा, तो क्या बच जाएगा शेष 15 बच जाएगा। यहाँ से ए आंसर, ज़्यादा नहीं बतियाने का। देखिए बच्चों, एकदम अपने से बनाइए, एकदम देखते देखते आंसर बताइए। 12 आंसर नहीं होगा, एकदम लग रहा है यार 27 में आप भागा दीजिए, किससे 15 से दीजिए, क्योंकि ये देखिए 95 से भागा देकर शेषफल 27 बच रहा है। उसी संख्या में 15 से विभाजित किया जाए, शेषफल क्या होगा, तो इसका शेषफल में जो इस नंबर से विभाजित करके 95 से जो विभाजित करके शेष बच रहा है, उसी शेष में 15 से भागा दे दो, 15 कम 15 निकल गया, आंसर है 12। ज़्यादा बतियाने का नहीं, आगे बढ़ो। चलिए देखिए मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों कि क्या है सवाल। कह रहे हैं कि 132 से विभाजित करके शेषफल क्या बच रहा है 43 है। 43 में अब कह रहे हैं कि शेषफल में भाग देना है, और ये कह रहे हैं किसी संख्या में 11 से भागा दीजिए, 11 से इसमें भागा दीजिए, 11 × 33 कितना बच जाएगा मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, शेष बच जाएगा 10। ये हमारा सीधी सी आंसर हो गया बी। आप ठेकाइए, आगे बढ़िए। चलिए हेलो दोस्तों, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। हुल्लू चलो आ जाओ मेरे बच्चों। कह रहा है 1035 से विभाजित किया जाता है, शेषफल कितना बचता है 204 बचता है, प्राप्त होता है। तो मेरे बच्चों उसी संख्या में 69 से भाग दीजिएगा, शेषफल क्या आएगा, तो 204 में 69 से सीधे भागा ठेका दीजिए, आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 मर्त में जाएगा, तो 8 12 13 138 है, 138 एक में से खत्म हो जाएगा, तो 8 खत्म 6, यहाँ पर 9 6 66, क्या आ जाएगा शेषफल 66। मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों आंसर हो गया 66। अच्छा मान लीजिए कि यहीं पर कुछ गेम घुमा सकता है, देखिए क्या घुमा सकता है। अब बताइए इसका ऑप्शन मिटा दीजिए, ये ऑप्शन थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये सवाल भी यहाँ से मिटा रहे हैं। देखिए क्या क्या कर सकता है, आप थोड़ा सा लिए समझिए, ठीक है। देखिए मेरे बच्चों कुछ भी करे, देखिए बेसिक नहीं बदलता है, बेसिक वही रहता है, डाटा इधर से उधर होते रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ कितनों भी संख्या लिख देता हूँ, यानी 68,145, और 68,145 को अगर हम यहाँ शेष भागा दे रहे हैं, तो यहाँ पर शेष जो बच रहा है वो बच रहा है 135।
और मैं यही 135 से कहेंगे कि उसी नंबर को अगर मेरे प्यारे बच्चों 245 से भाग देकर शेषफल बताइए क्या होगा। एक ऑप्शन में लिखेगा 145, एक ऑप्शन में 130, एक ऑप्शन में 142 और इसमें 0। तो बताइए शेष क्या होगा। अरे मेरे भाई अभी बताया है कि 68 से 45 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बच रहा है 135। अब एक कहे है ना कि इसी शेषफल में ही इस 245 से भाग देना है। तो 245 से जब मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों भाग दीजिएगा तो क्या इसमें भागा लगेगा, क्योंकि ये तो जिससे हम भागा दे रहे हैं उससे छोटा हो गया। क्या हो गया, छोटा हो गया। और रिमाइंडर क्या होता है, हम जिससे भाग देते हैं उससे छोटा ही तो होता है, तो कुछ नहीं होता है, ये रिमाइंडर हो जाएगा। जब छोटा हो गया तो क्या हो गया, शेषफल हो गया। भाई डेफिनेटली सी बात है 135 क्या हो जाएगा, हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जिस नंबर से हम यहाँ मान लीजिए कि यहाँ वाला नंबर बड़ा हो गया और यहाँ वाला छोटा हो गया तो ये डायरेक्ट आंसर हो गया, सीधे लगाकर चले आइए। अगर बड़ा है तो इसमें भागा देते, क्योंकि अब तो इसमें भागा जाएगा ही नहीं, और जब भागा नहीं जाता है तो उसका मतलब क्या हो गया, वो शेषफल हो गया। अब देखिए इससे थोड़ा अलग क्वेश्चन लेते हैं जो डिफ़िकल्ट लेवल का है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहले इसको देख लीजिए। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत झकास क्वेश्चन है। देखिए क्या है, किसी संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है, बोलिए ना। शेषफल क्या बचता है, 4 बचता है। तो हम अभी आपको तुरंत बताएं हैं कि मेरे बच्चों यहाँ n कोई संख्या है, उसमें 6 से भागा दे रहे हैं तो शेषफल 4 बच रहा है। और यहाँ मान लीजिए लेट से कुछ भी आ रहा है, ये केफ है, कुछ भी आ रहा है, तो हम यहाँ n के मान निकालेंगे तो n के मान हमारा क्या होगा। तो जो शेषफल होता है ना, शेषफल में जो भागा देकर 6 से आएगा वही n का मान होता है। देखिए कैसे, यहाँ कीजिएगा तो क्या 6 गुना में क्या कीजिएगा, बोलिए 6 गुना में के प्लस में क्या आएगा 4। अब कह रहे कि उसी को क्या, उसको 2n को 6 से भागा दीजिए, यानी ये n है ना तो इसको 2n में भागा देना है। क्या करना है, n है तो क्या में करना है 2n में भागा देना है। सुनिए 2n में भागा देना है, तो ये n से बनाना है 2n। क्या करना है, n से क्या बनाना है 2n। तो 2n हुआ तो इसका इधर भी क्या होगा, 2 से गुना होगा। तो भाई इधर गुना करेंगे तो चढ़ते 6 दूनी 12 और 12 के प्लस में कितना होगा 4 दूनी के 8। अब ये 2n में कह रहा है कि 6 से भागा दीजिए, तो 6 से भागा दीजिएगा तो ये नंबर पूर्णतः कट गया, शेषफल 0 दिया। और इसमें गुना करेंगे तो क्या, इसमें भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 कम 6 शेष क्या बचेगा 2, यानी हमारा शेष क्या आ जाएगा 2। मगर ऐसे नहीं बनाना है। अब देखिए ऐसे नहीं बनाना है रे चेला, ध्यान से सुनो। यानी किसी संख्या n को 6 से विभाजित कर शेष क्या बचता है, 4 बचता है ना, तो कुछ मत करना, इस 4 को रखना ऊपर, यानी जो शेष बच गया, बात बुझा ना। यही हमारा क्या हो गया, n के मान होगा। यानी जो शेष बचेगा, ध्यान से सुनना, जो शेष बचेगा वही हमारा संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही हमारा संख्या हो जाएगा। ये क्यों, क्योंकि के का मान लेते हैं 0, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, कुछ रख कर के के मान सोल्व कर को और 6 से भागा दीजिएगा तो हमेशा उसका शेषफल क्या बचता है 4। तो इसीलिए हम के का मान रख लेते हैं 0। तो उसको 0 इधर नहीं जाने का, बस आप ही समझ लीजिए ना कि किसी संख्या n में विभाजित करेंगे और शेषफल क्या बचता है, जो शेषफल बचता है उसी को तो संख्या मानते हैं। संख्या नहीं मानेंगे तो मेरे बच्चों उस समय भागा कैसे दे रहे थे इस शेषफल से। तो यही हमारा क्या हो जाता है संख्या, यानी n के मान आ गया, जो शेषफल आएगा वही। हमसे कहा है कि 2n में भागा दीजिए, किस में दीजिए, 2n में भागा दीजिए, किस से, 2n में। ध्यान सुनिएगा मेरे बच्चों, ध्यान से सुनिए, ये क्या हो रहा है यार। 2n में किससे भागा दीजिए, 6 से भागा दीजिए। अब बताइए n के मान कितना है, 4 है और यहाँ पर 2 है, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 4, अब बटा में क्या है 6। इसमें कीजिएगा तो 4 दूनी के 8, 8 में बटा में 6, और भागा दीजिएगा तो 6 कम 6, और शेषफल क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ये तो प्रोसेस आपको बताइए दिए, क्योंकि यहाँ भी शेषफल क्या रहा है 2। पहले n का मान निकालिए, फिर हमसे पूछा 2n, तो 2n का मान निकाल देना है। उसमें क्या करना है, 2n n का मतलब कि क्या, इस पूरे अगर इधर 2 से गुना हुआ है तो इसके LHS में गुना हुआ तो RHS में भी 2 से गुना होगा, तो इधर भी 2 से क्या कर देंगे गुना, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। तो यहाँ से भाग देकर शेषफल क्या है, बोलिए 2। हम वैसे नहीं बनाएंगे, इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। जो भी शेषफल बचेगा उसको n का मान लेंगे, उसी को संख्या मान लेंगे, आगे जो भी बोलेगा उसको हम सोल्व कर देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, बहुत बेहद आसान क्वेश्चन है। देखिए बच्चों इस सवाल को बनाइए, तो थोड़ा बनाइए। तो किसी संख्या को, सुनिए, किसी संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है, बताइए 2 बचता है। तो हमने बोला था कि 5 से जो विभाजित करके शेष बचेगा उसी को हम n मानेंगे, उसी को संख्या मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा 2। ऐसा क्यों मानते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे जाकर वीडियो में देखिए ना, खुद समझ में आएगा। तब पर भी नहीं समझ में आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा, हम आपको डेफिनेटली सब तरीके बता देंगे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ 2 मान लेंगे और हमसे सवाल करेंगे 2n में भाग दीजिए 5 से, तो 2n में भाग देना है 5 से। अब बाटा में क्या है 2, क्योंकि 5 से भाग देना है तो 5 रहेगा। और n के मान कितना है बताइए 2। अगर यहाँ 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 2, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा 4। और 4 में बताइए अगर 5 से भागा दीजिएगा तो भागा लगेगा नहीं, क्योंकि इससे छोटा हो गया, और छोटा हो गया तो ये शेषफल हो गया। 4 हमारा शेषफल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर है। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों देखिए इस सवाल को, कतई घबराना नहीं है। किसी n यानी किसी n संख्या में 9 से विभाजित किया जाता है, शेषफल क्या बचता है 7। तो संख्या को क्या मान लेंगे हम, जो शेषफल उससे भागा देकर आएगा उसी को संख्या मान लेंगे। यानी इस n का मान क्या हो जाएगा बोलिए, n माने क्या नंबर, नंबर माने संख्या, तो संख्या क्या हो जाएगा 7। और 7 में कह रहा है कि अब देखिए कह रहा है यदि जब 2n में 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो 2n हो गया। क्या हो गया 2n। अब बटन में क्या होगा 9। अब मेरे प्यारे से बच्चों n का मान 7 है, तो n का मान 7 रखिएगा, तो यहाँ 7 रखिएगा तो 7 गुना 2, तो 7 दूनी के 14, और 14 बटा में 9। अब भागा दीजिएगा तो शेषफल कितना आएगा, 9 कम 9 तो 5 बचेगा, यानी डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों सवाल देखिए अब क्या है, कहते हैं कि किसी संख्या n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल बचता है 2। तो सीधे n का मान क्या हो जाएगा 2। समझ में आ गया, सीधे n का मान 2 आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि 3n में किससे भागा देना है 5 से, तो n का मान कितना है 2, तो n का जगह पर 2 रखाएगा, तो 2 रखेगा तो 3 दूनी के 6, क्योंकि 2 गुना 3 गुना क्या हो जाएगा 2, और 3 दूनी 6 बटा में 5, 5 से कम 5, शेषफल क्या बच गया 1, क्योंकि 6 में से क्या निकल गया 5। देखिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अब इस सवाल को देखते हैं। देखिए कह रहे कि किसी n संख्या में 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है 2। तो n का मान क्या हो जाएगा 2। बात सीधी सी है, आपको समझा रखे हैं हम। n का मान 2 हो जाएगा। आप कह रहे कि n स्क्वायर में 5 से भागा दीजिए, शेषफल क्या आएगा। क्या मेरे बच्चों n का मान क्या रखिएगा 2 रखिएगा, और 2 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 4, क्योंकि यहाँ पर 2 रखिएगा, 2 के स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 में भागा दीजिएगा 5 से तो शेषफल क्या बचेगा 4, क्योंकि 5 से क्या है छोटा। अगला क्वेश्चन देखिए 4C नंबर में है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन को अब देखिए। कह रहे कि किसी संख्या n में, ध्यान से सुनिए क्या हो गया भाई, किसी संख्या n में 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होता है बोलिए 2 बचता है। तो n का मान कितना हो गया 2 हो गया। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो इससे भागा देकर शेषफल आएगा वही हम संख्या मान लेंगे, वही संख्या ही होता है। ठीक है, अब ये चीज़ें यार बताएं, लगले पीछे बताएं कि सब, जिससे अगर मान लीजिए इस 3 से भागा इस 3 में दीजिएगा तो शेषफल 0 हो जाएगा। इसको पीछे नहीं बताएं, इसी वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन को देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, n का मान 2 है। अब देखिए मेरे बच्चों n क्यूब को कह रहा है, n क्यूब को किससे भाग देना है भाई 3 से देना है। n क्यूब को 3 से भाग देना है, तो बताइए n का मान रखिएगा 2, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 3, और बटा में क्या है बोलिए 3, और ये 2 के पावर 3 होता है 8, 8 से 3 में भाई 3 दूनी के 6, आकाश से बचेगा 2, यानी 8 में से 6 निकल गया, 2 से बचा C नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब इस क्वेश्चन का पढ़िए। यदि ध्यान से सुनिएगा, यदि एक संख्या को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, तो इसी संख्या के वर्ग में, सुनिए इसी संख्या के वर्ग में 6 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या बचेगा। ध्यान में रखना, ये देखिए कि अगर 6 से भागा दे रहे हैं, 6 से भागा देकर शेषफल क्या बच रहा है बताइए। 6 से भागा देकर शेषफल क्या बच रहा है 3, तो 3 ही हमारा संख्या हो जाएगा। n माने क्या संख्या, संख्या माने नंबर, n फॉर नंबर, नंबर माने संख्या। तो जो भागा देकर 6 से शेषफल आएगा वही हमारा नंबर हो जाएगा, वही हमारा संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वही हमारा संख्या हो जाएगा। तो संख्या कितना आ गया बोलिए 3 आ गया। अब कह रहे कि इसी संख्या के वर्ग में, क्या कह रहा है इसी संख्या के वर्ग में, यानी n स्क्वायर के क्या हो n स्क्वायर के, चला ध्यान सुनना, n स्क्वायर को विभाजित किया जाए तो क्या हो जाएगा। तो n स्क्वायर के किसी से, यानी इस मतलब कि वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर, यानी यही संख्या है तो n स्क्वायर हो गया। और इसे 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो ये बताइए 3 के वर्ग कर देंगे, करेंगे ना, क्योंकि इधर वर्ग हुआ है, n का मान 3 है, n का स्क्वायर हो रहा है, तो 3 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि n का मान 3, n के जगह पर रखिए 3, इसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा बटा में 6, 3 के क्या होगा 9, और बटा में 6 भागा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 एकम 6, तो शेषफल क्या बचेगा 3, यानी ऑप्शन C। आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चों सवालों को देखिए, बहुत बेहद खतरनाक क्वेश्चन है, जो समझेगा नहीं बाबू ध्यान से सुनो। क्वेश्चन वही है, गेम घुमाया है सिर्फ। क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में, यदि, अरे यार किसी में लिखा गया है, यहाँ पर लिख लीजिए, अरे भाई रुको, यदि किसी
संख्या में यदि किसी संख्या में 11 से भाग देने पर शेषफल 9 प्राप्त होता है तो ध्यान से सुनिए, अगर यहाँ तक इतने बातों को समझिए, अगर किसी संख्या में भाग देकर शेषफल 9 प्राप्त होता है तो वही हमारा संख्या हो जाएगा। n फॉर नंबर, नंबर मतलब क्या हो गया संख्या, यानी जो इसका शेषफल बचेगा वही हम संख्या मानते हैं। क्लियर। यहाँ पर देखिए 11 से भाग देना, ये चीज़ें क्यों मानते हैं इसके जवाब इसी वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो बुझा जाएगा। 11 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है 9। अब बताइए संख्या तो हमारा आ गया ना, शेषफल को क्या मान लिए हम संख्या, क्योंकि इसको क्यों मानते हैं इसका पहला वीडियो देखिएगा। ठीक है, ये क्या हो गया बताइए मेरे से, 9 बच के संख्या आ गया। अब कह रहे कि उस संख्या को, इसी जो संख्या यहाँ पर लिखे हैं हम 9, उस संख्या को 3 गुने में से 2 कम, 3 गुने से 2 कम में 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। भाई ये सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। n क्या है, n देखिए n एक संख्या है, इसको समझाते हैं हम। देखिए कह रहे कि n को 3 गुना, ध्यान से सुनिएगा, n क्या है, n फॉर संख्या, सुनते रहिएगा। यहाँ देखिए n को 3 गुना, देखिए उसी संख्या को हम n माने हैं, n को क्या करना है 3 गुना, n को 3 गुना से 2 कम, 3 गुना से 2 कम में आप किससे भागा दीजिए 13 से, तो शेषफल क्या होगा। तो n के मान अभी क्या हमारे पास निकल कर आया है बताइए, n के मान निकल कर आया है 9, तो यहाँ पर 3 गुना में हो जाएगा 9 माइनस 2 बटा में 13। ये 13 क्यों बटा में, क्योंकि यहाँ से कह रहे हैं भाग देने के लिए, तो ये 29 27 क्या हो जाएगा, 29 27 माइनस 2 बटा में 3। अब इसमें से जब घटाइएगा तो कितना बचेगा 25, क्या बचेगा 25 से ना बचेगा, ध्यान से सुनिएगा क्या बचेगा 25। अब देखिए इसमें से घटाइएगा 27 में से 2 तो बचेगा 25, 13 कम 13, तो शेषफल क्या बच गया हमारा 12 आ जाएगा। शेषफल क्या आ जाएगा 12, कोई ऑप्शन में नहीं है तो कोई बात नहीं, ये एक के छूट गया है, इसको 12 बना लीजिए। 100% हमारा आंसर सही है। वो छूट गया था, 1 हो गया था, 2 लिखना भूल गए थे। ठीक है, चलिए एक अभी से आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे बच्चों इस सवाल को समझते हैं। यदि किसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 7 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या के 3 गुने में 11 से विभाजित किया जाए, भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो कुछ मत कीजिए, देखिए हम 13 से भागा दे रहे थे तो हमारी संख्या क्या निकल कर आती है, ध्यान में रखना कि जब हम 13 से भाग देकर शेषफल क्या आ रहा था हमारा, बताइए ना शेषफल क्या आ रहा था। ये मान लीजिए n फॉर नंबर मान लेते हैं, संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं, इसका शेषफल 7 बच रहा था, शेषफल हमारा क्या हो जाता है, ये संख्या हो जाती है। ये इसको समझने के लिए आपको इसी वीडियो का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन सब समझिएगा तब समझ में आएगा, वहाँ हम डीपली में बताएं। तो इसे यही हमारा संख्या हो जाता है। अब कह रहे कि उसी संख्या के 3 गुना में, यानी इसी संख्या का 3 गुना यानी 3n में किससे भाग देना है बताइए, 11 से भाग देना है। तो यहाँ देखिए 3 का 3 हो गया, n का मान कितना है बताइए 7, क्योंकि हम संख्या 7 थी, यही n 3 गुना, यानी इसी को 3 गुना कर दो, यानी 7 था तो इसको 3 हाली जोड़ दो, 7 7 7 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाता, 7 के 21, तो यहीं पर 3n हो जाएगा, n है तो समझ में आ रहा है ना, 3n होगा बटा में 11, यानी 70 के क्या होगा 21, 11 से भागा दीजिएगा तो शेषफल क्या होगा 10। अरे भाई फिर समझो कि किसी संख्या को भाग दे रहे तो नंबर हमारा कितना आ गया बोलिए 7 आ गया। कह रहे कि उस नंबर का 3 गुना में है, यानी ये 7 है ना, 7 को 3 गुना कर को 11 से भाग दीजिए, तो 3 गुना कीजिएगा तो 70 के 21, 21 में 11 से भाग दीजिए, शेषफल क्या आएगा बोलिए 10। अब इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत खतरनाक क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे साथियों इसको क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। इसको देखिए कतई जहर है मेरे बच्चों। कह रहा है कि 2 अलग अलग संख्याओं को 17 से विभाजित किया जाता है, मैंने भाग दिया जाता है, भाग देने पर शेषफल क्रमशः 13 और 11 प्राप्त होता है। तो यदि उस संख्याओं के योग में 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए यही एक 17 है, मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। हम n1 में, सुनिए n1 में हम 17 से क्या कर रहे हैं भागा दे रहे हैं, तो इसका शेषफल जो प्राप्त होता है ना, ध्यान सुनिए, इसका जो शेषफल प्राप्त होता है क्या होता है बताइए, बोलिए ना 13 होता है। क्या होता है 13 होता है प्राप्त, ध्यान से सुनिएगा। और n2 में यानी अलग अलग है ना, इसी में 17 से भाग देते हैं तो शेषफल क्या प्राप्त होता है बताइए, हमारे 11 प्राप्त होता है। तो मेरे बच्चों मैंने बोला था कि जब 17 से हम भाग दे रहे हैं और शेषफल हमारा क्या बच रहा है 13, तो कुछ नहीं होता है, जो शेषफल बचता है वही हमारा क्या हो जाता है नंबर, यानी n1 के मान क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, इसका डीपली अगर जानना है तो आपको बता देंगे, ठीक है। देखिए आपको पहले शॉर्टकट बता देते हैं, उसके बाद डीपली बताते हैं। देखिए n1 को भाग दीजिएगा तो 17 आएगा,
मतलब कि 17 में n1 से भाग दीजिएगा तो जो संख्या शेष 13 बच रहा है ना, क्या बच रहा है, शेष 13 बच रहा है ना, तो हमारा उस संख्या भी क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। जो शेष बचता है वही हमारा संख्या मान लेते हैं। क्लियर। अब n2 में भाग देकर शेषफल 11 आ रहा है तो n2 का संख्या भी n2 का जो संख्या है वो भी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जो भाग देकर शेषफल आता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, संख्या। अब ये सवाल कहता है कि देखिए n1 का मान 13 आ गया, n2 का मान 13 आ गया, ये कैसे हो गया सर, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। तो आप घबराइए मत, अभी आपको समझा देते हैं। देखिए अब ये सवाल आती है कि n1 प्लस n2 में भाग देकर बताइए किससे, 17 से कि शेषफल क्या होगा। तो मेरे बच्चों जब भी ऐसा कहेगा कि अगर इसी शेषफल को हम संख्या मानते हैं तो हम क्या किए भाई, पहले वाले को संख्या मान लिए या दूसरे वाले को संख्या मान लिए, और दोनों को योग में, योग माने क्या होता है, जोड़। यानी हम 13 और प्लस में क्या 11, पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 11, उसमें किससे 17 से भाग देंगे तो इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, बोलिए ना, 24 है। 24 में आप 17 से भागा दीजिएगा तो 17 कम 17 तो शेषफल कितना बच जाएगा, आप अपने जबान से बोलिए क्या हो जाएगा, ये शेषफल 5 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 5। देखिए ये शॉर्टकट मेथड था, आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम आपको समझाते हैं। ये जब लॉन्ग समझा देंगे, अरे यार ये क्या पूरा है से मिटा दिए। देखिए घबराने का नहीं, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है क्योंकि उसे तनी जल्दी मिटरता है, ठीक है। कपड़ा था उसके लिए। देखिए मेरे बच्चों आ जाइए, अब सवालों को हम समझते हैं। आप लोग इसको देखकर पूरा हैरान होंगे, नहीं इससे कोई दिक्कत नहीं, उसी से मिटाते हैं क्योंकि बहुत जल्दी मिटर जाता है। अब देखिए अब मेरे बच्चों हम आपको इसी को लॉन्ग मेथड बताते हैं। देखिए ये 17 से अगर हम भाग देते हैं, n1 में भाग देते हैं, ध्यान सुनिए, क्योंकि एक पहला नंबर को n1 मान लेते हैं तो इसका शेषफल जो निकल कर आता है 13 आता है, ध्यान सुनिएगा। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसी 17 से हम n2 में भागा दे रहे हैं, इसी 17 से n2 में, यानी दूसरे अलग अलग दो को संख्या है तो उसमें शेषफल का निकल कर आता है 11 आता है, ध्यान से सुनना। तो अब मान लीजिए कि यहाँ इसका भागफल क्या आ रहा है मुझे खुद नहीं मालूम है, यहाँ भागफल क्या आ रहा है तो कुछ नहीं मालूम है, तो हम इस भागफल को x मान लेते हैं, इस भागफल को क्या मान लेते हैं y। अब यहाँ से कहेंगे कि n1 का मान निकाल कर दिखाइए, n1 का मान निकाल कर दिखाइए। n1 माने कि ये हमारा इस संख्या का निकालिए, तो क्या कहते हैं कि भाजक गुना भागफल, यानी 17 गुना x, समझ में है ना। अब प्लस में क्या हो जाएगा, बोलिए 13, यही न भाजक गुना भागफल और प्लस में शेषफल, तो ये हमारा n1 आ गया, यानी पहली संख्या आ गई। अब ये दूसरी संख्या में 17 से भाग देकर शेषफल क्या आ रहा है वो देख लेते हैं। तो n2 निकालेंगे तो क्या 17 गुना क्या हो जाएगा y, क्यों, क्योंकि भाजक गुना भागफल और प्लस में शेषफल 11। अब ये कह रहा है कि n1 के मान ये आ गया, n2 के मान क्या आ गया, ये आ गया, ध्यान से सुनिएगा। n1 के मान ये आ गया, n2 का मान ये आ गया, तो बताइए सर जी कि शेष अब सवाल क्या कर रहा है कि यदि संख्याओं के योगफल में 17 से विभाजित किया जाए, यानी n1 और n2 को जोड़ में, क्या n1 और n2 को क्या करना है, जोड़ना है और जोड़ के बताना है। तो ये पहले बताइए कि n1 प्लस n2, ध्यान में रखिए, n1 प्लस n2 में किससे भाग देना है बच्चों, 17 से कह रहा है सवाल कि इन दोनों संख्याओं के योग में, तो यानी n1 को जोड़ो और n2 को जोड़ो। तो n1 का मान क्या है, 17x प्लस में 13, 17x प्लस में 13, अब बीच में प्लस है, बीच में क्या है या प्लस। n2 का मान क्या है 17y या प्लस में क्या है 11। अब देखिए अब आटा में क्या भाग देना है 17 से, तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों 17x 17y एक भी कर लेते हैं तो 17x और 17 क्या हो जाएगा y, ध्यान से सुनिएगा। और ये 11 क्या बोलते हैं 11 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, बाटा में क्या है 17। अब मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों आप खुद सोच कर बताइए, यहाँ बनाते हैं, देखिए यहाँ इसको ऐसे घेर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। देखिए आप खुद सोचिए कि इस 17 और 17 कॉमन लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 17 17 कॉमन हो गया, 17 17 क्या हो गया मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों कॉमन हो गया, तो ये हो जाएगा 17 कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17, तो क्या बचेगा x प्लस वाई, क्योंकि ये यहाँ से 17 यहाँ से 17 यहाँ आ गया और ये इतने ही दूर में से क्या कर लिए हम कॉमन ले लिए, तो उधर क्या बच गया प्लस में 24 बच गया, प्लस में क्या बच गया 24 बच गया। अब भागा देना किससे 17 से देना है, तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों जब भागा देंगे तो यहाँ भागा देंगे अलग, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है तो उसको अलग, 17 से भागा इसको अलग। अब देखिए 17 में 17 से भागा दीजिएगा तो शेष क्या आएगा 0, और इसके गुना में क्या है x प्लस क्या है y है, यही ना है 17 का गुना में। तो अगर x प्लस y में 0 से गुना कर को ये क्या हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 0 हो जाएगा, तो प्लस के उधर देते हैं भागा, तो 17 एकम 17 यानी
17 एकम 17 चल गया तो बताइए शेषफल लेना था, 24 में से 17 निकल गया तो क्या बचा 5, और यहाँ बच गया 0, और 0 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए 5 ही होगा, क्योंकि 0 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5। यहाँ शेषफल क्या बच गया बताइए 5, यहाँ का शेषफल पूरा क्या हो गया 0, और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5। तो ये चीज़ ना कर को हम डायरेक्टे क्या कर लिए, जब भी ऐसा संख्या बोलेगा ना आपको सीधी सी बता देते हैं, एक नए ट्रिक में आ जाइए। जब भी कहेगा कि अलग अलग संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल इतना इतना बचता है, जो शेषफल बच रहा है बस उस शेषफल को क्या करना है यहाँ पर जोड़ देना। कितना शेषफल बचा है बाबू, देखिए ये 2 को शेषफल बचा है ना, कह रहे कि उस संख्याओं के योग में, तो ये इसको संख्या मानना इसको संख्या मानना, 13 प्लस में क्या कर देना 11, अब बाटा में किससे भाग देने का कह रहे 17 से, तो सीधे 17 से भागा देना। इसको जोड़िएगा तो 24, 24 में 17 से भागा दीजिएगा, शेषफल कितना आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। समझ में है ना। तो ऐसे ना कर को हम आपको वैसे बता दिए, आप जैसे करना चाहते हैं वैसे कीजिए। नहीं समझ में अभी भी आया है तो बच्चों बताइए। और ये आज मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों जो भी रिमाइंडर थ्योरम था ख़त्म हो गया, मगर सच्चाई मानिए तो अभी तो कुछ रिमाइंडर थ्योरम बची है, उत्तरोत्तर एक रिमाइंडर थ्योरम आती है मगर इनसे भिन्न होती है। ठीक है, तो हम अगली क्लास यानी अब इसके नेक्स्ट क्लास में हम नंबर एंड डिजिट को चालू करने वाले हैं। बात समझ में नहीं, अंक और संख्या यानी नंबर सिस्टम में बताएंगे, वहाँ हम डिफाइन करेंगे कि नंबर किसे कहते हैं, और एक आता है नंबर एंड सिस्टम। तो सिस्टम किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं, उसको बढ़िया तरीके से नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और यहाँ से हमारा रिमाइंडर थ्योरम बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो गया। आपको मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों ये आपको मैं चैलेंज देता हूँ कि आप कहीं से रिमाइंडर थ्योरम, आप दुनिया का कोना कोना से भी रिमाइंडर थ्योरम खोज कर बनाइए। आपसे नहीं बन रहा है तो कल एक हमारा मैसेज आ रहा है, आप लोगों को कोई भी डाउट आएगा तो सारा क्वेश्चन हमारे पास भेज दीजिएगा, 100% क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। जो यहाँ क्लास में क्या बोलते हैं चैप्टर ख़त्म कर दिए उसमें, अब ये नहीं कि हम क्या बोलते हैं टाइम एंड डॉर पढ़ाए नहीं है, आप टाइम एंड डॉर का क्वेश्चन बच रहे तो मज़ा नहीं ना आएगा, क्योंकि हम अपने तरीके से उसको सोल्व करेंगे। तो आप हमारे पूरे ही वीडियो को एक एक स्किप बिना स्किप किए हुए, मतलब बिना भगाए हुए आप मेरे वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखिए, और तब आप बताइए कि आपसे रिमाइंडर थ्योरम फंस जाएगा। हो ही नहीं सकता है, जो चैप्टर हम खत्म कर देंगे और कहीं भी कोई भी एग्जाम में एनीबॉडी कोई एग्जाम में बैठ जाइए, अगर क्वेश्चन फंस रहा है तो ये हमारा कॉलर पकड़िएगा, ध्यान में रख लीजिएगा। मगर आपको मेहनत करना पड़ेगा, जितना पढ़ाएं वो सब लिखना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ा नहीं होगा, ध्यान में रख लीजिएगा। और कोई भी एनीबॉडी कोनो एग्जाम में बैठ जाइए, एकदम 100% सोल्यूशन करके आइएगा। ठीक है, 100% लिखित दे रहा हूं आपको, ध्यान में रख लीजिएगा। ये कल वाली वीडियो में हम आपको पूरा बेहतरीन तरीके से समझाएंगे कि आप हमारे पास क्वेश्चन कैसे भेज सकते हैं, हम आपके पास कैसे क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है, कल इसके बारे में ज़बरदस्त मैसेज आने वाला है, यहाँ पर बवाल मचेगा। ठीक है, इसी चैनल पर। और आप बेहतरीन तरीका से एक एक बात को लिखते जाइए। देखिए आप विश्वास नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि विश्वास तो करना पड़ेगा ना। तो घबराने का नहीं रे चला, टेंशन में ज़्यादा बतियाने का नहीं है, तो चीज़ हम पहले ही बोल दें कि ज़्यादा बतियाने का नहीं। तो चलिए, वंदे मातरम। देश के लिए कुछ करना पड़ेगा और कुछ कीजिए, रजाई में ऐसे मत सोइए। देश के करने के लिए आगे आइए, तबे आपको माना जाएगा कि देश के एक भारतीय नागरिक हैं। तो चलिए मेरे बच्चों, वंदे मातरम।